जो हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारी गाड़ियों की जितनी लाइफ है उतना उनको चलने दिया जाए। केजरीवाल सरकार CAQM की जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड बना रखा है, वही एक तरीके से भेदभाव कर रहा है। अरविंद केजरीवाल, इनका मंत्रिमंडल, गोपाल राय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, CAQM के चेयरमैन कुट्टी साहब, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर आशीष कुंद्रा, स्पेशल कमिश्नर शहजाद आलम, इन सब की मिली भगत से ये सारा धंधा हो रहा है और ट्रांसपोर्टरों को बेरोजगार किया जा रहा है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएं, इनका खाली मैंने करप्शन का, क्योंकि जो परमिट आपने दिया है तो ऐसे ये तो नहीं कि तुमने पहले लिख के दिया है, क्योंकि ये सारा मुद्दा सारा करप्शन का है। अगर सरकार को अगर अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि जब आप परमिट दे रहे हैं तो इनकी चलने की इजाज़त होना चाहिए, ना कि ऐसा थोड़ी है कि तुमने अपना दे दिया सर्टिफिकेट की 1 तारीख से बंद है। 18-19 मॉडल जो डीजल गाड़ियां हैं लॉकडाउन में पहले खड़ी हो गई, उसके बाद में जी कोरोना के बाद खड़ी हो गई, उसके बाद काम खुला नहीं, अब काम खुलने नजर आया तो अब इनको पराली नजर आ गई। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि गाड़ी की किस्त टूटे, कोई इंसान ये नहीं चाहता मेरे रोड का टैक्स टूटे, लेकिन अब ये 2-3 महीने, ये 5 महीने ये कह रहे हैं कि जी गाड़ी नहीं चलेंगी। क्या कोई सरकार रोड का टैक्स छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। सरकार को रोड का टैक्स देना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगन टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में मैं मौजूद हूं, जहां पे विशाल धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। प्रदर्शन जो है वो मैं आपको बता दूं कि किस बात को लेकर है। प्रदर्शन का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बसें चली हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन चले हैं, कहीं ना कहीं उससे पोल्यूशन को जो है वो नियंत्रण करने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं जो डीजल और पेट्रोल चालक है उनकी गाड़ियों को जो है बंद किया जा रहा है। उसके एवज में जो है यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। बात यहाँ पे लोगों से करेंगे कि क्या मुख्य मांगे जो है क्या कर। मैडम, जो हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारी गाड़ियों की जितनी लाइफ है उतना उनको चलने दिया जाए। केजरीवाल सरकार CAQM की जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड बना रखा है, वही एक तरीके से भेदभाव कर रहा है और एक तरीके से गाड़ी बिकवाने का धंधा इनका हो रहा है, क्योंकि वही गाड़ी हमारी अप्रैल में दुआ देती है, वही अगस्त में देती है, वही नवंबर में देती है, और हमारे को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रदूषण सर्टिफिकेट। उससे साबित होता है कि हमारी गाड़ी धुआं नहीं दे रही, तो प्रदूषण नहीं फैला रही, तो इसका क्या मतलब हो गया। गाड़ी जो है पराली से धुआं निकलता है या कंस्ट्रक्शन के काम से निकलता है, या सर्दियों में मौसम बदलने से मौसम में फ़र्क होता है। सबसे बड़ी बात है, लाखों की संख्या में ट्रक रोज रात को दिल्ली में आते हैं, उससे पॉल्यूशन नहीं होता, इनका कहना है, जबकि पॉल्यूशन वो। पराली का मुद्दा तो दिल्ली सरकार ने उस वक्त उठाया था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब से भगवंत मान की सरकार। पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, पराली दबा के जल रही है, पॉल्यूशन उससे हो रहा है, फिर भी हमारी गाड़ियों को बंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्टरों को टारगेट करके कार बनाने वाली कंपनियां जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रही हैं, बसें बना रही हैं, BS6 गाड़ी डीजल की बना रही है, उनको फ़ायदा पहुंचाने की साजिश। अरविंद केजरीवाल, इनका मंत्रिमंडल, गोपाल राय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, CAQM के चेयरमैन कुट्टी साहब, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर आशीष कुंद्रा, स्पेशल कमिश्नर शहजाद आलम, इन सब की मिली भगत से ये सारा धंधा हो रहा है और ट्रांसपोर्टरों को बेरोजगार किया जा रहा है। उसकी खिलाफत हम करने आए, क्योंकि ये मुद्दा हमारी रोजी रोटी से जुड़ा है। इससे हमारे लाखों परिवार जुड़े हुए हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है, तो एक तरीके से ये हमारी रोजी रोटी उखाड़ना चाहते हैं। उनको आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो है इसके ऊपर संज्ञान जो है वो लेगी? संज्ञान नहीं लेगी तो हम इनके ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट करेंगे, हम इनकी ह्यूमन राइट्स में जाएंगे, हम इनकी यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, हम इनका घेराव करेंगे, हम इन चक्का जाम करेंगे, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। हम इन पार्टियों का इलेक्शन में बहिष्कार भी करेंगे, ये भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप? जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएं, इनका खाली मैंने करप्शन का, क्योंकि जो परमिट आपने दिया है तो ऐसे ये तो नहीं कि तुमने पहले लिख के दिया है, क्योंकि ये सारा मुद्दा सारा करप्शन का है। अगर सरकार को अगर अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि जब आप परमिट दे रहे हैं तो इनकी चलने की इजाज़त होना चाहिए, ना कि ऐसा थोड़ी है कि तुमने अपना दे दिया सर्टिफिकेट की 1 तारीख से बंद है, क्योंकि Euro 3, Euro 4 जो भी गाड़ियां हैं उनको भी चलने की इजाज़त होना चाहिए, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में गाड़ियां खड़ी रही हैं, तो पॉल्यूशन कहाँ से बढ़ेगा। इंजन ये थोड़ी कि इंजन का पुराना हो गया मॉडल, जब गाड़ियां खड़ी हैं, जब चली नहीं हैं,
तो उसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट को सब कुछ पता है कि कहाँ से पॉल्यूशन आपको क्या लग रहा है कि फायदा जो है वो दिया जा रहा है दूसरी कंपनियों को? डायरेक्ट कंपनियों को फायदा डायरेक्ट दिया जा रहा है मैम। एक्चुअली क्या है, जो 19 मॉडल 20 मॉडल गाड़ियां हैं वो तो चली नहीं है, पहली बात। जो दूसरी है, जो पुराने मॉडल भी हैं उनको आपका वो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो हमारे द्वारा नहीं दिया जाता, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जब गाड़ियाँ चलने योग्य नहीं होती तो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है हर 2 साल के अंदर, हर 1 साल के बाद पुरानी गाड़ियों को। वो क्यों दिया जाता है? 10 साल का परमिट आप लोगों ने हमारी गाड़ियों को दे रखा है, वो किस लिए दे रखा है? जब आपने चलने ही नहीं देनी थी तो हम पहले बताते 5 साल का परमिट है, हम उस हिसाब से काम करते। अगर हमारी क्षमता होती गाड़ी खरीदने की तो खरीदते, नहीं होती तो नहीं खरीदते। 18-19 मॉडल जो डीजल गाड़ियां हैं, लॉकडाउन में पहले खड़ी हो गई, उसके बाद में जी कोरोना के बाद खड़ी हो गई, उसके बाद काम खुला नहीं। अब काम खुलने नजर आया तो अब इनको पराली नजर आ गई, अभी थोड़े दिनों बाद इनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नजर आ गया। अभी ये खुद स्कूल बनाए इन्होंने और पार्क बना रहे हैं, इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पंजाबी बाग आप जाके देखो, फ्लाईओवर अभी तक वो फ्लाईओवर ढंग से तैयार नहीं हुआ है। इतना पोल्यूशन, इतना जाम होता है इस रोड के ऊपर। हमारी गाड़ियाँ रोड टैक्स दे के चलती हैं, हमारी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है, हमारी गाड़ियों को पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बावजूद गाड़ी चलने नहीं दी जाती। और हमारी गाड़ियाँ चलेंगी नहीं तो हम लोग बैंक को किस्त कहाँ से देंगे? अभी तो हम एक बस अगर लेने जाओ, बोलो आप 1 करोड़ से ऊपर की आती है। गवर्नमेंट कहती है 10 साल के अंदर जी आपको ये 1 करोड़ रुपए वसूल करना है या जो करना है आप देखो, हमारा काम नहीं है। तो हम भी तो गवर्नमेंट से अपनी मांग रख सकते हैं। आपने 10 साल का टाइम पीरियड दे दिया, कम से कम उस गाड़ी को 10 साल चलने तो दो। अगर चलेगी नहीं तो भरेंगे कहाँ से? फिर आप वहाँ पे जाके वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी सरकार है, वहाँ पर वो कहते हैं जी आप पैसे दो, आप पहले वकील को पैसे दो, उसके बाद अपना सिविल बचाने के लिए फिर अलग से वहाँ पे केस लड़ो, वहाँ तारीखें भुगतो, उनको बताओ किस्तें क्यों नहीं भरी। अरे आप लोग अंधे हो क्या? जब इलेक्शन में हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हो, आप लोगों को नहीं पता कि गाड़ी की किस्तें क्यों नहीं भरी गई? आप लोगों की गाड़ी ना चलने की वजह से नहीं भरने दी, आप लोगों की मनमानी की वजह से गाड़ियों की किस्तें नहीं भरने दी। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि गाड़ी की किस्त टूटे, कोई इंसान ये नहीं चाहता मेरे रोड का टैक्स टूटे। लेकिन अब ये 2-3 महीने, ये 5 महीने ये कह रहे हैं कि जी गाड़ी नहीं चलेंगी। क्या कोई सरकार रोड का टैक्स छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। सरकार को रोड का टैक्स देना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसकी पेनल्टी भी लगाएगी, उसके बाद मिन्नतें भी करवाएगी। हम लोग ऐसे हाथ जोड़ के रखते हैं। ये तानाशाही सरकार है, ये हमारे को जब देखो ट्रांसपोर्टर लाइन को दबाती है। ये किसानों को नहीं रोक सकते क्योंकि किसानों ने धरना दे दिया था। वो लोग ये सोच रहे हैं कि किसानों ने धरना दे दिया तो किसानों को नहीं दबाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट छोटी लाइन है, इन ट्रांसपोर्टरों को दबा दिया जाए। इस सरकार को ये नहीं पता कि बस ऑपरेटर है, टैक्सी के ड्राइवर है, अगर वो रोड टैक्स देके रोड बनवाना जानते हैं तो रोड उखाड़ने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत छोटी सी बात है रोड उखाड़ना, एक ट्रांसपोर्टर के लिए कुछ नहीं करना। जब अपनी बसें खड़ी करके वो नंगी चला देगा ना, रोड टूट जाएंगे। जब रोड ही नहीं होंगे तो गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, जब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो इलेक्ट्रिक हो या कोई सी भी गाड़ी हो कहाँ से चलेगी? जब हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, चलने हम किसी की भी नहीं देंगे, चक्का जाम भी होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो प्रदर्शन अभी जो है वो चल रहा है। लगातार पोल्यूशन को लेके दिल्ली सरकार जो है वो अपने कदम उठाने की जो है वो बात कर रही है। लगातार ये बोला जा रहा है कि दीपावली पे पटाखों से जो है उनको निषेध कर दिया गया है। बहुत सारी गाड़ियों को जो है वो चलाने की अनुमति नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर्स जो है वो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि इनके लिए भी सोचा जाए, इनके लिए भी सरकार के द्वारा संज्ञान लिया जाए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।